हेलो। कैसे आप सभी? उम्मीद करते अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई पूरे मन लगा के करते होंगे। तो आज आप सभी को हिंदी ग्रामर का पांचवा वीडियो सब्जेक्टिव क्वेश्चन जो करने जा रहे हैं, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। चल, अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पांचवा वीडियो जो है ये शब्द, हिंदी व्याकरण का शब्द है। और शब्द कहते किसको है, शब्द किसको कहते हैं तो सुन लीजिए अच्छी तरह से। शब्द जो है ना, वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार, अगर एग्जाम में पूछा जाए उत्पत्ति की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं तो बोलिएगा उत्पत्ति की दृष्टि शब्द के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। ठीक है। कौन कौन? तो तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ठीक है। कितने प्रकार? तो 4 प्रकार। कौन कौन? तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। ओके। अब पहला डिफिनेशन तत्सम, संस्कृत के जो शब्द हिंदी में उसी रूप में प्रयुक्त होते हैं तो उसे तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे अग्नि, अग्नि, रात्रि, माता, पिता आदि। ठीक है। तद्भव, तद्भव, तद्भव जो सब संस्कृत प्राकृतिक आदि के रूप में बदलते बदलते अपने रूप में प्रयुक्त होते हैं तो उसे तद्भव कहते हैं। जैसे हाथ, हाथ, पैर, दूध, घी, कपूर आदि। ठीक है। और तीसरा है देश। देश के विभिन्न भागों में प्रचलित जो शब्द हिंदी में अपना लिए गए हैं उन्हें हिंदी के रूप में मान्यता दे दी गई है तो उसे देशज कहते हैं। ठीक है। जैसे जैसे टमटम, झरोखा, जैसे टमटम, झरोखा, लौटा, छात्रा आदि। ठीक है। और विदेशज, विदेशज, ऐसे शब्द जिनका प्रयोग विदेशियों में होता था और यहाँ होने लगा तो उसे विदेशज कहते हैं। जैसे डॉक्टर, झरोखा, लोटा आदि, खिचड़ी। ठीक है। ओके। चलो शुरू। अब अगला, बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार थे? अगर एग्जाम में पूछा जाए बनावट की दृष्टि से शब्द के कितने प्रकार होते हैं तो बोलिएगा बनावट की दृष्टि शब्द के 3 प्रकार। कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। कौन कौन? तो रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द। ओके। ठीक है। और पहला का डिफिनेशन देख लीजिए। पहला का डिफिनेशन रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द, रूढ़ शब्द ऐसे शब्द रूढ़ शब्द कहलाते हैं जिनका खंड या टुकड़ा करने पर उन खंडों का कोई अर्थ नहीं निकलता है तो उसे रूढ़ शब्द कहते हैं। और रूढ़ शब्द को ही, जो रूढ़ शब्द को ही मूल शब्द भी कहा जाता है। यहाँ लिखा है रूढ़ शब्द को ही मूल, नोट में जो लिखा है यहाँ पे नोट दिए हैं। नोट मतलब होता है ध्यान दे, इसी को कहते हैं नोट। इसे मूल शब्द भी कहा जाता है। ओके। रूढ़ शब्द जैसे घर, जैसे में घर। ठीक है। जैसे में क्या है? घर। ओके। यौगिक शब्द वह शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों से बनता है तो उसे यौगिक शब्द कहा जाता है। इन इन शब्दों को, इसी का है यौगिक शब्द का। इन शब्दों को अलग करने पर भी किए गए शब्दों का अर्थ निकलता है। जैसे हिमालय, जैसे जो हिमालय को अलग अलग कीजिएगा। देखिए हिमालय, हिम, हिम नहीं हुआ। देखिए हिमालय, हिम प्लस आलय, आलय ही बराबर हिमालय, बराबर हिमालय। ठीक है। हिमालय अर्थ की दृष्टि से शब्द के कितने यौगिक शब्द, देखिए सॉरी भूल गए थे। यौगिक शब्द वह शब्द जो 2 या 2 से अधिक शब्दों के योग से बनते हैं किंतु संपूर्ण का अर्थ केवल उनके खंडों के आधार पर नहीं माना जाता है बल्कि वह विशेष अर्थ को प्रकट करता है तो उसे यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर अर्थात गणेश, लंबोदर अर्थात गणेश। अर्थ की दृष्टि से शब्द के 4 प्रकार। तो अर्थ की दृष्टि से अगर एग्जाम में पूछ दिया गया ऑब्जेक्टिव में कि अर्थ की दृष्टि शब्द के कितने प्रकार होते हैं तो याद रखिए अर्थ की दृष्टि शब्द के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार? तो 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन? एकार्थ, एकार्थक शब्द,
एकार्थक शब्द, अनेकार्थक शब्द, समानार्थक शब्द, विपरीतार्थक शब्द। ठीक है, अब देखिए डिफिनेशन इस सभी का। एकार्थक शब्द वह शब्द जिनका एक ही अर्थ होता है उसे एकार्थक शब्द कहते हैं। वह शब्द जिसका एक ही अर्थ उसे एकार्थक शब्द कहते हैं, जैसे घर, चौकी, पलंग, बैल आदि। ठीक है, अनेकार्थक वह शब्द जिनका अनेकार्थक वह शब्द जिसका अनेक अर्थ होता है उसे अनेकार्थक शब्द कहते हैं, जैसे अंबर बराबर आकाश, अंबर बराबर आकाश। ठीक है, अंबर बराबर आकाश। समानार्थक शब्द वह शब्द जिनका अनेक अर्थ होता है उसे समानार्थक शब्द कहते हैं, जैसे गिरी बराबर घर बराबर गिरी, धाम, सदन, निकेतन, भवन आदि। ठीक है, विपरीतार्थक शब्द वह शब्द जिन शब्दों का अर्थ एक दूसरे के विरुद्ध हो से विपरीतार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द भी कहा जाता है। ठीक है, जैसे आशा बराबर निराशा, उत्थान बराबर पतन, सुख बराबर दुख। ठीक है, इतने ही सब्जेक्टिव क्वेश्चन हुआ। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह से आप सभी को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाएगा, जिससे अपनी परीक्षा में अधिक नंबर ला पाएंगे। वीडियो देखे हैं तो दिल से धन्यवाद। पढ़ लिख के अपने माँ पिता का नाम रोशन कीजिए। धन्यवाद।